बलौदाबाजार हिंसा प्रदेश भर एक बड़े प्रशासनिक चूक माने जाए या फिर धार्मिक उन्माद एकर चर्चा देश के राजनीति में घलो शुरू हो गए है। वहीं छत्तीसगढ़ के राजनीति में एक घटना के बाद उथल पुथल माचे हुए है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के दौर घलो शुरू हो गए है। देखा हुए रिपोर्ट। शांत छत्तीसगढ़ सिधवा मनखे आखिर काबर होइन अतेक उग्र काबर ठोक दिन सैकड़ों मोटर कार आखिर कौन है ये कर पाछू बीजेपी के बड़े आरोप पर्दा के पाछू कांग्रेस के साजिश। बलौदाबाजार हिंसा मामला में सरकार के रवैया सख्त हो गए है। जौन तरह ले सतनामी समाज के आंदोलन आगजनी और उग्रता में बदल गए ओला लेके राज्य सरकार के मंत्रीमन कांग्रेस ऊपर आरोप लगाए है और कार्रवाई के बाद कहत हैं। संग ही बलौदाबाजार जिला के कलेक्टर और एसपी घलो बदले जा चुके हैं। ये संग ही अब कार्यालय में साफ सफाई और कामकाज घलो आगू बढ़ाए जाते हैं। नवा जिला कलेक्टर डहार ले सबो विभाग मन संग बैठक के दौर घलो जारी हो गए हैं। यदि राजधानी रायपुर कलेक्टर डहार ले घलो बलौदाबाजार की घटना ला देखत हुए सोशल मीडिया में नजर राखे बर टीम सक्रिय करे के बाद कहे जाते संग ही उन कहे हैं कि इंटेलिजेंस के टीम सोशल मीडिया में सक्रिय करेगे हैं जेमन आपत्तिजनक पोस्ट करने वाला मन की सूची बना ही वो मन ला गिरफ्तार घलो करे जाही। हमने सोशल मीडिया और सामान्य जो पुलिस और सामान्य प्रशासन की टीम है जिसको हमने एक्टिवेट किया है, जो लगातार काम कर रही थी लेकिन उसको और प्रभावी बना रहे हैं जिससे कि जो सोशल मीडिया पर कोई ऐसी चीज़ें चलें उस पर भी हम प्रभावी कार्रवाई कर पाए। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ये मामला में नुकसान के भरपाई आरोपी मन ले करे के बाद कहा थे। संग ही जांच में आगू आने वाला नाम मन पर घलो सख्ती से कार्रवाई के निर्देश जारी करेंगे हैं। सामाजिक नहीं, ये पूर्णतः असामाजिक लोगों का काम है। समाज के लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी के न्यायिक जांच की घोषणा के बाद संतुष्टि जाहिर की थी। उसके बाद उनको धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए एक सम्मेलन वहाँ पर था और बाद में जो कुछ हुआ है ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्यजनक विषय है, बहुत दुख का विषय है, बड़ी चिंता का विषय है। जिसने भी किया है मुझे तो यहाँ तक भी नहीं लगता कि वो कोई छत्तीसगढ़ के होंगे, मुझे तो यह भी लगता है कि कहीं बाहर के ही होंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव कहे हैं कि ये घटना के पाछू कांग्रेस के बड़े भूमिका है। बाहर रही के वहाँ लोगन ला भड़काए के बूता करे है। वो आरोप लगाइन कि कांग्रेस हमेशा अराजकता फैलाए के काम करते। बलौदाबाजार की घटना निश्चित रूप से बहुत गंभीर घटना है। सरकार ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है और कल दिन भर विभिन्न प्रकार की कार्यवाहियां हुई है और निश्चित रूप से सरकार ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है। सरकार पूरी गंभीरता से कठोर से कठोर कार्यवाही कर रही है। वहीं दूसरा डहार कांग्रेस नेता मन बलौदाबाजार हिंसा ला सरकार के फेलियर बताए हैं और आरोप लगाए हैं कि सरकार और प्रशासन कहूँ बेरा रहत जन भावना के सम्मान करतीन तो ये तरह के बड़े घटना नहीं होती। बलौदाबाजार की जो घटना है वो मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ में तो पहली बार है और पूरे देश में शायद इस प्रकार की घटना हुई हो जहाँ कलेक्ट्रेट को पूरा जला दिया जाए, एसपी कार्यालय पूरी जल के खाक हो जाए और सारे वाहन सैकड़ों वाहन उसमें जल जाए और उसके बाद भी शासन प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन ये पहली घटना है। इसका मतलब ये है कि शासन नाम की चीज जो लॉ एंड ऑर्डर है वो खत्म हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 14 जून के कांग्रेस की जांच कमेटी डहार ले घटना स्थल के दौरा करे के बाद कहे हैं छत्तीसगढ़ में ये पहली बार है जब धार्मिक भावना के नाम में अत्यंत बड़े अग्निकांड हुए हैं जेमा करोड़ों के सरकारी सामान समेत दस्तावेज और सैकड़ों कार मोटर बर के राख हो गए। ये घटना के कई मायने निकाले जाते। सबले बड़े सवाल ये है कि का ये घटना जैद खान के अपमान के आक्रोश रही या फिर कोई राजनीतिक साजिश। ये कर खुलासा जांच के बाद आगू आ जही। फिर छत्तीसगढ़ सरकार के प्रशासन में कसावट के सच्चाई जरूर जग जाहिर हो गए है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बलौदाबाजार
बाजार हिंसा मामला में सरकार के 3 मंत्री प्रेस वार्ता में कांग्रेस ऊपर आरोप लगाए हैं। उन्हें डिप्टी सीएम अरुण साव के कांग्रेस ऊपर बयान के बाद पूर्व मंत्री रुद्र कुमार गुरुहा रायपुर के एसपी कार्यालय पहुंच के गिरफ्तारी दीन। ए बेरा ओहा विस्तार न्यूज ले गोठ बात घलो करिन का कहिन आओ सुनो। बलौदा बाजार में इतनी बड़ी निंदनीय घटना घटी और वह जो घटना से पहले गिरौदपुरी जो समाज का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, वहाँ पे जोड़ा जात खाम को काटा जाता है और भाजपा शासन के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों के द्वारा सिर्फ उस मामले को लिपापोती करने का प्रयास किया गया। हमारे समाज ने मांग की कि ना वो जो घटना जो घटी उसकी सीबीआई जांच हो। सेंट्रल में भी इन्हीं की सरकार है, यहाँ भी इन्हीं की सरकार है, लेकिन इनके द्वारा कोई पत्र व्यवहार या नोटिस जारी नहीं किया गया। मतलब इन लोग समाज को सिर्फ बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ पे हमने कलेक्टर एसपी को समाज के द्वारा आवेदन दिया गया था समाज के लोगों के द्वारा कि शांतिप्रिय तरीके से सभा होगी, रैली होगी और सीएम के नाम पे ना ज्ञापन दिया जाएगा हमारी मांगों को लेके। और हमारा समाज जो है परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी का अनुयायी है, जिन्होंने सत्य और अहिंसा का मार्ग बतलाया। हमारे समाज के द्वारा ये ऐसी निंदनीय घटना कभी नहीं की जा सकती। क्या इसमें भाजपा की साजिश है? क्या इसमें असामाजिक तत्व जो भी हों जिनके द्वारा यह घटना घटी गई है, समाज को बदनाम करने का प्रयास किया गया है, ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना छोड़ के ये भाजपा के 3 मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके मेरा नाम लेते हैं, जबकि मैं समाज का ना जगत गुरु होता हूँ। इन लोग मेरे को और समाज को बदनाम करने का इन लोग प्रयास कर रहे हैं। या तो तीनों मंत्री मेरे से माफ़ी मांगे, समाज से माफ़ी मांगे, नहीं तो मैं तीनों के खिलाफ मानहानि का मैं केस करूँगा। इतनी बड़ी घटना हो गई, गलती किसके मानते, जिम्मेदार कौन है मंत्री? हम तो भाजपा सरकार की ही गलती मानते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी घटना जो हुई है इनका शासन पे, इनका प्रशासन पे किसी भी प्रकार का ना कंट्रोल नहीं है, तभी इतनी बड़ी चूक हुई है। सही व्यक्तियों को ना गिरफ्तार करना छोड़ के ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और कुछ भी इल्ज़ाम किसी के ऊपर भी लगा रहे हैं। इससे समाज की भावनाओं को आहत पहुंचा है। इसलिए मैं आज यहाँ पर अपनी गिरफ्तारी देने आया हूँ। सबूत है तो बताएं, वरना गिरफ्तार करें। और सरकार ने तो और जो एसपी है, कलेक्टर है, उसको हटा दिया है। इतने बड़े घटना के बाद हटाए हैं। अब वो सरकार करना क्या चाहती है वो बताए। सही व्यक्ति पे वो कार्रवाई करे ना। अधिकारी कलेक्टर एसपी तो ना आते जाते रहते हैं, लेकिन जिस जिले की घटना है वहाँ पे असली दोषियों को गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये हमारी मुख्य मांग है। उन्हें दूसरा डहर कांग्रेस नेता भिलाई विधायक देवेंद्र यादव घलो सरकार ला चुनौती दे थे। ओखर का कहना है, एक घलो सुनो। मेरी एक तस्वीर दे दीजिए, मैं चैलेंज करता हूँ, खुला चैलेंज करता हूँ मंत्री जी को और पुलिस प्रशासन के सभी लोगों को खुला चैलेंज करता हूँ। स्टेज पे खड़ी मेरी एक तस्वीर दे दीजिए, स्टेज से भाषण देते हुए मेरी एक तस्वीर दे दीजिए, मैं मान जाऊँगा, जो बोलेंगे उसको मान जाऊँगा, लेकिन झूठा आरोप मत लगाइए। प्रदेश के सियासत में नेता एक दूसर ऊपर तंज कसत देखे जाते। वित्त मंत्री ओपी चौधरी हा नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ला चुनौती दे है, जेमा ओपी चौधरी हा सोशल मीडिया एक्स में चरणदास महंत ला 10 दिन बिना एसी कूलर पंखा के रहे के बात कहे है। मैं तो बहुत हर्ष और खुशी के साथ बोला था, गर्व के साथ बोला था। मैं एक गवैया आऊँ, नेता प्रतिपक्ष जी बड़े आदमी बन गए हैं, एसी उतरा बाहर आए के ओला हिम्मत नहीं हुआ थे, ओला बड़े बड़े सुख सुविधा के आदत पड़ गए हो ही। मैं तो आज भी गवैया बिना चप्पल के गांव के खेत में रोज मोर गाँव में वॉक करता हूँ और बिना एसी कूलर के रह सकता हूँ। चरणदास महंत जी ने चुनौती देता हूँ, ये गर्मी के महीना में 10 दिन तक बिना एसी कूलर पंखा के रह के दिखाए, मैं दिखाए तैयार हूँ। लोकसभा चुनाव के बाद मतगणना हो चुके हैं। उन्हें केंद्र में मंत्री मन अपन अपन कार्यभार खलो संभाल चुके हैं। फिर कांकेर लोकसभा में कांग्रेस प्रत्याशी बीरेश ठाकुर हा पुनर्मतगणना बर बालोद कलेक्टर ला आवेदन सौंपे है और प्रत्यक्ष बूथ पर 47 हजार रुपया यानी 1,88,000 रुपया शुल्क जमा करे है। कांकेर लोकसभा सीट में बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग 1884 मतले विजय हुए हैं। फिर बीरेश ठाकुर हा मतगणना में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। वह मामला में पर कलेक्टर हा आवेदन के जानकारी मुख्य निर्वाचन आयोग ला दे के बाद कहे हैं। कांकेर लोकसभा क्षेत्र के लिए जिला बालोद अंतर्गत पुनः 3 विधान हमारे यहाँ गुंडरडीह और संजारी बालोद
दोनों विधानसभा के 3 पोलिंग बूथ के लिए, बल्कि ये मैं कहना चाहूँगा कि 3 ईवीएम सेट के पुनः गणना के लिए आवेदन पत्र सेकंड द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रत्याशी श्री विदेश ठाकुर, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े थे, उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है। राजधानी रायपुर के खरोरा में बंदूक के नोक में लूटपाट के घटना आगू आए है। अज्ञात लुटेरा मनहा 27 लाख रुपया लूट के फरार हो गए हैं। व्यापारी विष्णु शर्मा के संग लूटपाट के घटना हुई सूचना में पुलिस के अधिकारी मौका में पहुंचे। संग ही बताइन कि 2 अज्ञात बंदूकधारी मनहा लूट ला अंजाम दे है। नाकाबंदी और सीसीटीवी के माध्यम ले सरलग आरोपी मन के तलाश करे जाते। एमसीबी जिला के चिरमिरी में जिला अस्पताल निर्माण के पहल करे जाते। उन्हें जमीन चयन पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल हा कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त के संग जायजा लीने बेरा अधिकारी मन ले रायसुमारी करत मंत्री श्याम बिहारी हा कहिन की जिला ही नहीं पूरा प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था ला मजबूत बनाए बर हर स्तर पर काम करे चाहिए। मेडिकल कॉलेज की भूमि को आज देखेंगे, एग्रीकल्चर की भूमि हमने आज चिन्हित किया है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खड़गवां की भूमि चिन्हित किया है। साथ ही साथ विभिन्न और विकास कार्यों को आज भौतिक रूप से पूरे जिला की टीम, जिला कलेक्टर सहित पूरे विभागों की टीम के साथ हम लोग भौतिक रूप से उसका अवलोकन कर रहे हैं। राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय आम महोत्सव के आयोजन किए गए। 3 दिन तक चली राष्ट्रीय आम महोत्सव कृषि मंत्री रामविचार नेताम शुभारंभ करीन। उन्हें कार्यक्रम में कई विधायक और मंत्री शामिल हुए। इस महोत्सव में 150 से ज्यादा किस्म आमा के निर्मित 56 भोग के प्रदर्शन करे जाही। महोत्सव के आयोजन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय संचालनालय उद्यानिकी और प्रकृति के और सोसाइटी डहरले आम महोत्सव आयोजित है। तीन दिवसीय आयोजित इस कृषि मेले में आमों का एक महोत्सव आयोजित किया गया है। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए डॉक्टर धनंजय शर्मा सर हैं। सर, ये किस तरह का आयोजन है? ये राष्ट्रीय स्तर का एक आयोजन है जो हम लोग नेशनल मैंगो फेस्टिवल का नाम दिए हैं और यह छत्तीसगढ़ में हमारे द्वारा पहली बार किया जा रहा है। और यहाँ पर अभी जितना पूरे छत्तीसगढ़ से साथ ही साथ पूरे भारत से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, कर्नाटक से, पश्चिम बंगाल से, बिहार से, ऐसे पूरे बहुत सारे राज्यों से यहाँ पे आम की प्रविष्टियाँ आई हैं और लगभग यहाँ पर 1000 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है, जिसमें लगभग 157 वैरायटियों का पंजीयन हुआ है। आमों के इस मेले में कृषि विश्वविद्यालय की एक अनोखी पहल है, जिसमें हम उन आमों को भी देख रहे हैं जो आम हम कभी किताबों में देखते थे। कैमरामैन खेमराज के साथ प्रशांत राय, विस्तार न्यूज़। वन मंत्री केदार कश्यप एक दिवसीय प्रवास में बालोद जिला के प्रवास में रहीस। जी हां, गोंडवाना युवा महोत्सव और हलवा समाज के 85वां स्थापना समारोह कार्यक्रम में शामिल हुई। से दौरान मंच ले मंत्री कश्यप युवा मन प्रोत्साहित करत समाज के इतिहास के जानकारी दीन। कहिन की हमार संस्कृति विरासत हमन ला पहचान दिला थे। आज देश के कई बड़े शहर जैसे रायपुर, भोपाल, नागपुर जैसे शहर के उत्थान में ओखर पूर्वज मन के महत्वपूर्ण योगदान रही, जिला युवा पीढ़ी ला जाने की जरूरत है। एबेरा समाज के पदाधिकारी और कलेक्टर एसपी के संग ही विभागीय अधिकारी मौजूद रही। साथ हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, उस विरासत से हमारी पहचान होती है। हमारा समाज जिसने आज़ादी की लड़ाई से लेकर के देश के विभिन्न उत्थान की दृष्टि से अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो हमारा समाज क्यों गौरवान्वित ना हो। हमारे इस समाज के माध्यम में अपार क्षमता है और वो अपनी क्षमता को पहचाने और अपने आप को स्थापित करें, न केवल समाज में बल्कि प्रदेश और देश में भी स्थापित करें। पेंड्रा में दिन दहाड़े बेशकीमती सागौन के पेड़ के अंधाधुन अवैध कटाई करे जाते। एक बाद घलो वन विभाग चैन के नींद सोते हुए है। मरवाही के डुंगरिया के संग अलग अलग वन क्षेत्र में लकड़ी माफिया सक्रिय है। उन्हें बड़े स्तर पर जंगल के कटाई ले जंगली जानवर घलो अब आबादी वाले क्षेत्र में आते। फिर पूरा मामला आगू आए के बाद घलो मरवाही वन मंडल डीएफओ कुछू कहे से इनकार करत थे।
जांजगीर चांपा के डोंगा करौद गांव में लोगन हा सड़क मरम्मत के मांगला लेके कलेक्टर ला ज्ञापन सौंपीन। यहाँ सड़क के हालात अतका खराब है कि मरीज मन ला अस्पताल लाए जाए में परेशानी होते। आक्रोशित ग्रामीण हा जिला प्रशासन ला 7 दिन के अल्टीमेटम दे है और मांग पूरा नहीं हुए में चक्का जाम के चेतावनी दे है। कलेक्टर महोदय से मिले आ रहे हैं कि हमारे रोड के जो काम है वो कब के पास हो गए हैं, लेकिन आज तक नहीं बनाते। रिपेयरिंग होते कथे, लेकिन गड्ढा में मिट्टी ला ही पाड़ देते और गिट्टी ला पाड़ते तो वो तुरंत गिट्टी बड़े बड़े गाड़ी चलते तो तुरंत फेंका जाते हुआ, जेकर से रोज एक्सीडेंट होते। हमारा यहाँ निवेदन करे आए हैं कि रोड ला जल्द से जल्द बनाया जाए। कबीरधाम जिला के दामापुर में युवा माँ पुलिस के भर्ती प्रक्रिया को लेके युवा माँ उत्साहित है। शहर में सबो सुविधा के संग युवा माँ ट्रेनिंग कर ले थे, फिर गांव में सुविधा कहाँ नसीब होते। फिर अब पंडरिया जनपद पंचायत सभापति और पुलिस भारतीय एकेडमी के संचालक अश्वनी यदु के प्रयास ले गांव के युवा मनला घलो पुलिस के भर्ती के ट्रेनिंग पर सुविधा मुहैया कराए जाते, जेकर ले जिला के हजारों युवा फोकट में ट्रेनिंग लेके पुलिस में जाए के सपना संजोवत थे। पिछले 6 माह से मुफ्त में रिटर्न की तैयारी और फिजिकल की तैयारी करवाई जा रही है। सरकारी सिस्टम मन खेला ऐसे स्थिति में ला दे थे कि नई चाह के घलो हजारों किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ते। खबर बिलासपुर के है, जी हाँ, स्वर्गीय सैनिक के पत्नी पेंशन के पैसा पर बिलासपुर ले उत्तर प्रदेश के बलिया जाते, तब जाके 6000 रुपया हमें जो है सैनिक कल्याण बोर्ड बिलासपुर के कार्यालय से कोई सहयोग नहीं मिलता। इसका कारण जो है आज तक इनका प्रकरण बलिया सैनिक कल्याण बोर्ड से स्थानांतरित नहीं हो पाया और उसी के कारण से हमको और माताराम को शारीरिक एवं मानसिक रूप से परेशानी सदैव होती रही है। मैंने भी कई बार मैंने लेटर दिया, कई बार जा कर के इनको प्रस्तुत किया, फिर भी कोई जवाब आज तक मेरे को नहीं दिया गया लिखित में अथवा मौखिक रूप से। कुल मिला के कहानी के पाछू की कहानी ये है कि बुजुर्ग महतारी के बेटा ला 6000 के पेंशन पर लगभग 1000 किलोमीटर बलिया जावर पड़ते और बिलासपुर जिला के सैनिक कल्याण बोर्ड के अधिकारी कई साल ले नियम के पेज बता के ललिता देवी के सहयोग नहीं करते। ऐसा माँ बिलासपुर के अपर कलेक्टर जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के अधिकारी मन ले बात करके जल्दी ललिता देवी के सहयोग के बात कहा थे, जेकर ले ललिता देवी ला बिलासपुर में ही पेंशन मिल सके। जो पेंशनर है उनको हर 3 महीने में जीवित होने का प्रमाण पत्र भेजना पड़ता है, तो मैंने जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के अफसर से चर्चा किया है। पेंशनर आ जाएगी तो उसका जीवित प्रमाण पत्र भेज देंगे और उसके बाद से उनका पेंशन मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आखिर सवाल ये है कि ये नियम कानून के कसौटी में सैनिक के पत्नी ला पेंशन पर अतका परेशानी उठाना पड़ा थे तो आम विधवा ला पेंशन पर कतका हलकान होना पड़त हो ही। आशीष दुबे की रिपोर्ट, विस्तार न्यूज, बिलासपुर।